नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी रीडिंग कैंपेन के तीसरे सप्ताह की कार्यपत्रिका संख्या 15 है बच्चों। और आज दिनांक है 3 फरवरी 2022। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका का थीम या विषय है खूबी। खूबी बच्चों हर किसी में होती है। आइए इस वर्कशीट के माध्यम से हम अपनी खूबी को भी पहचानें। बच्चों, आप अपनी कक्षा और सेक्शन, अपना नाम और अपने शिक्षक का नाम इन जगहों पर लिखना ना भूलें। आइए वर्कशीट शुरू करते हैं बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी छुपी होती है, बस हमें उस खूबी को पहचानने की जरूरत है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक जंगल में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ किसकी खूबियों की बात हो रही है। बच्चों, कहानी पढ़ते हैं। ये देखिए, हमारे नीले वाले बॉक्स में कहानी लिखी है। आप उसके लेफ्ट और राइट में भी देखिए, आपको सुंदर सुंदर जानवर नजर आ रहे होंगे। बच्चों, कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक जंगल था, वहां सभी जानवर परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। एक बार जंगल का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई, जिसमें हाथी, हिरन, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा सभी आए। राजा ने सबको उनके काम सौंप दिए। केवल खरगोश और गधे को काम देना बाकी था। अन्य जानवर बोले, महाराज, इन दोनों को अपनी सेना में शामिल मत कीजिए। शेर ने पूछा, क्यों? तो सभी जानवर बोले, महाराज, यह गधा तो इतना मूर्ख है कि यह हमारे किसी काम का नहीं है। युद्ध में हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत होती है। तभी भालू बोला, महाराज, यह खरगोश बहुत डरपोक है। तभी राजा ने कहा, भाइयों, आपने गधे और खरगोश की कमजोरियां तो देख ली, लेकिन क्या आपने इनकी खूबियों पर ध्यान दिया? सभी बोले, खूबियां? इनमें कौन सी खूबियां हैं महाराज? राजा ने कहा, गधा इतनी तेज आवाज में चिल्ला सकता है कि मेरी दहाड़ भी उसके सामने हल्की लगेगी, और खरगोश के जितना फुर्तीला तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैं गधे को उद्घोषक, बच्चों, जो घोषणा करता है ना, आपने देखा होगा, रात को चौकीदार अंकल आते हैं, क्या कहते हैं? जागते रहो। युद्ध शुरू होने से पहले या खत्म होने पर भी उद्घोषणा की जाती है, तो गधे को क्या बनाया गया? उद्घोषक बना देता हूँ, और खरगोश को संदेशवाहक बनाता हूँ। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस हमें जरूरत होती है उसे ढूंढने की। बच्चों, हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हुई। आइए अब कहानी पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। बच्चों, राजा की सभा में कौन कौन से जानवर आए? अब सभी ने पढ़ा अभी ऊपर, तो कौन कौन से जानवर आए बच्चों? देखिए जरा ध्यान से। हाथी, हिरन, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा, और बच्चों इनके अलावा हमारे जानवर थे खरगोश और
बच्चों आपको कोई और जानवर इनके अलावा भी लगता है जो जंगल में रहता है, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न देखिए, युद्ध के लिए खरगोश और गधे की किस खूबी पर उन्हें चुना गया? तो राजा ने गधे को क्या बनाया था बच्चों? वेरी गुड, उद्घोषक। तो तेज आवाज में घोषणा करने के लिए गधे को चुना गया था। क्या खूबी थी गधे के अंदर? क्या खूबी थी बच्चों? तेज आवाज में चिल्लाने की खूबी। और खरगोश में बच्चों फुर्तीला होने की खूबी। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखिए अब। अपने परिवार के सदस्यों की कोई एक खूबी लिखिए। जैसे आपके घर में आपकी माता, पिता, दादा, दादी, भाई, बहन, आप खुद, आप सब ने अपने परिवार की खूबियां मुझे कमेंट करके बतानी है। बताओगे बच्चों? जैसे माता हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। भाई मेरी पढ़ाई में मदद करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार है। पिता हमारी सदैव मदद करते हैं और हमें गलत और सही में अंतर भी बतलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आओ बातचीत करें। तो टॉक टाइम है जो हमने कल इंग्लिश की वर्कशीट में भी किया था बच्चों, सेम वही पिक्चर है, ध्यान से देखिए। इस बार हम क्या करेंगे, उन डायलॉग्स को हिंदी में लिखेंगे। तो कल जो मैंने बताए थे वो भी आप लिख सकते हो, और आप दूसरे अपनी पसंद से भी लिख सकते हो कि एक परिवार आपस में क्या बातें कर रहा है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि परिवार के हर सदस्य की कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। बच्चों, कोविड से बचाव के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। थैंक यू।